बड़े ही धूमधाम से मनाया गया कुमेल मर्चेंट का 39th बर्थडे। मैं हूं आमिर खान और आप देख रहे हैं नुक्कड़ न्यूज। जिस तरीके से हमको पता है कि कुमेल मर्चेंट एक बड़ा नाम है जो ड्रग्स माफिया को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए फेमस है। उन्हीं का मुमरा के इलाके में 39th बर्थडे था जो बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस पूरे मामले पे इतने बड़े लेवल पे करीब 100-150 से ज्यादा मुझे लगता है कि केक यहाँ पर रखे हुए थे और एक साथ उसको काटा गया। तो कुमेल मर्चेंट से बात हो गई, इतना जो लोकप्रिय चेहरा कैसे बना और क्या इसके पीछे की कहानी है। तो बहुत स्वागत है कुमेल मर्चेंट जी हमारे चैनल के ऊपर। इतना बड़ा बर्थडे 39, लग तो नहीं रहा है कि आप 39, मतलब आपकी तो उम्र देख करके लग रहा है कि 25-26 साल का कोई यंग लड़का। लोगों की मोहब्बत है। आप देख लिए कि कितने लोग आज जुड़े थे इधर पे और कितने कॉस्टली केक लाए। एक देखेगा आप, एक लोगों ने केक थे 25-25 हजार के भी एक केक लाए थे। एक सेट उनके थे, किसी के 10,000 के, किसी के 15,000 के। तो ये मतलब मैं कैसा हूँ, कोई इंसान मेरे को आधी रात में भी याद करेगा। मतलब 24 आवर्स कोई भी मुझे मदद के लिए बोलता है तो मैं हमेशा हाजिर रहता। एक बार खुशी में नहीं आऊंगा, लेकिन अगर जहां वो दुख में है तो मैं खड़ा रहता। तो आप इसी तरह देख लो कि कितने लोग जुड़े और एक अच्छे से मनाया गया। ये लोगों की मोहब्बत है। अच्छा, इसलिए मैंने ऐसा देखा कि लोग, आपने जैसे केक काटा उसके बाद जो लोग थे वही केक पैक करके लेकर के जाने लगे। नहीं ऐसा तो, मैं बोला जिसको लेके जाना है लेके जाओ। वेस्ट है कि अपना केक लाओ, मेरे हाथ से कटाओ और लेकर के। नहीं वैसा नहीं था। मैं बोला था कि केक बहुत सारे थे तो सबको लेके जाओ घर के लिए बच्चे। मेरे को लगता है कि करीब 100-150 केक थे। नहीं, मेरे हिसाब से 250 के ऊपर 250 केक थे। अच्छा, कैसा लगता है कि कुमेल मर्चेंट एक आम चेहरा कभी हुआ करते थे और अचानक से परवान चढ़ते चढ़ते लोगों के बीच में एक अलग नाम हो गया। कैसे देखते हैं सारी चीजों को कि कैसे इस पूरी तरक्की को आप कैसे देखते हैं? देखो, सोशल वर्किंग तो मैं बहुत साल पहले से करते हुए आया हूँ, ये आज से नहीं है। बस पहले बंद में था, आप खुल के, क्योंकि मैं पहले भी लोगों की सेवा करते हुए आया हूँ, ये आज से नहीं कई सालों से। और ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई तो मैं आज नहीं बोलो तो कम से कम नहीं बोलो 15 साल के ऊपर हो गया कि जो ड्रग्स की लड़ाई लड़ रहे हैं हम। तो पहले इतना नहीं था, पहले अंडरग्राउंड जो था, बाद में खुल के ही लड़े हमने, क्योंकि इतनी तकलीफें लोगों में आई। हम झूठे केस भी खाए, कॉन्स्पिरेसी में भी फंसे। 2-2 हजार करोड़ के ड्रग्स के रैकेट हमने पकड़े, 400 के ऊपर पेडलर जेल भेजे, 4 फैक्ट्री तक के हमने बस्ट किया है। तो इतना काम हमने ड्रग्स के खिलाफ कर रहे हैं, लड़ रहे हैं और अभी भी आगे भी जिंदगी में लड़ते रहेंगे, क्योंकि इसमें युवाओं की जिंदगी बर्बाद हो रही है। कई लोगों की फैमिली बर्बाद हो गई, कई की बिजनेस, कई की पढ़ाई। अभी एक दोस्त है, पहचान का है, वो उनकी आंख चले गई उससे, ड्रग्स से। तो मैं यही बोलूंगा कि जितना हो सके कि ड्रग्स से दूर रहे। किसी की आंख, किसी के हड्डियां गल रही है, किसी को बच्चे पैदा होते उसमें प्रॉब्लम आई है, किसी का मतलब क्या बड़ी प्रॉब्लम, बहुत बड़ी इश्यू लोगों ने तकलीफ। लेकिन फिर भी लोग समझते नहीं है, क्योंकि जब तक हम नहीं चाहेंगे ना छोड़ने का, जब तक नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं करता है, तो लोगों की गलती है। आप ये सब चीजें करो ही मत, तो आपकी जिंदगी बहुत अच्छी रहेगी। मैं तो बोलता हूँ 5 टाइम नमाज पढ़ो, सारी नजासत आपसे दूर रहेगी। अच्छा, क्या लगता है आपको कि आपके इतिहास में सबसे बड़ी कार्रवाई किस चीज की थी और कितनी बड़ी कार्रवाई रही? कब की है कितने कब? ये 2016 में हमने 2000 करोड़ का ड्रग्स पकड़े थे, उसमें 23,500 किलो ड्रग्स था। 23,500 किलो ड्रग्स? क्या ड्रग्स था ये? वहां से कम नहीं बोलो तो 7-8-10 कंट्री से ऊपर माल जाता था। नहीं, लेकिन क्या चीज था ड्रग्स में? क्या था ड्रग्स? एफेड्रिन था। वो बाहर ज्यादातर यूज होता है, यहाँ पे भी यूज होता है, एमडी बनाने में भी वो यूज होता है। दूसरा कन्वर्ट करेंगे वो एमडी हो जाता है। तो और वो इंटरनेशनल रैकेट था, जो उसमें मेन आरोपी है वो इंटरनेशनल माफिया है। तो यूएस की जो नारकोटिक्स एजेंसी है वो भी यहाँ पे आई। अच्छा, मतलब ज्वाइन के वो जो आरोपी था वो यूएस से भी वांटेड थे। वो इतना बड़ा रैकेट, सबसे बड़ा बस्ट हमने वही रैकेट किए थे। उसके बाद तकलीफें भी मेरे पे बहुत आई, झूठे केस भी बने, फिर कुछ मीडिया कर्मी मेरे खिलाफ भी चलाए पैसा खा के। कुछ लोग और है तो मेरे खिलाफ बोले पैसा लेके, मतलब सुपारी मैटर। जब आदमी बड़ा काम कुछ करता है तो उसके पीछे लग जाते हैं कुछ ना कुछ डर। लेकिन देखो, मैं किसी से डरता नहीं, मुझे अल्लाह का डर है। मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ। जो मेरा काम है, जहाँ हक पे बोलना है मैं लड़ूंगा, पीछे हटूंगा नहीं।
जहाँ हक की बात रहेगी हक बोलो। अच्छा, लोगों में एक गलत फहमी फैली हुई है इस चीज को लेकर के, कुमेल मर्चेंट ड्रग पेडलर है, हाँ, बड़े लेवल का ड्रग पेडलर, तो कैसे इसको डिनाई करते हैं? तो कैसा है, आप कीचड़ साफ करोगे ना तो जाहिर सी बात है कीचड़ आप पे नहीं, लेकिन उछलेगा। आपको ऐसा महसूस होता है कि यार मैं तो अच्छा काम किया, मैंने तो इतने बड़े बड़े रैकेट्स का भांडा फोड़ दिया, और उसके बाद भी इस तरीके के इल्जाम? ऐसा रहता है, अब 400 के करीब पेडलर मैंने डाला, तो जो इतने पेडलर डाले तो उनके जो दोस्त हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनमें एक जलस है। और जो समझो नास्तिक है, मैं तो नास्तिक ही बोलूंगा जो मेरे खिलाफ बात कर रहे, क्योंकि मैंने इतने पेडलर डालना कोई आसान बात नहीं है। मैं हिंदुस्तान में एक बंदा ऐसा बता दो जिसने इतना ड्रग्स के लिए लड़ाई लड़ा हो, इतनी मेरी सुपारी गिरती है, इतनी धमकियां आती है, उसके बाद भी मैं पीछे नहीं हट रहा हूँ, कंटिन्यू काम कर रहा हूँ, मतलब बिना सोचे समझे। जब मैंने लास्ट टाइम पे भी ये बात उठी थी, तो मैंने लास्ट टाइम पे भी बोला था अगर मेरा ड्रग्स में कुछ इन्वॉल्वमेंट हो तो ऊपर वाले को मैंने नबी का वास्ता दिया, मौला हुसैन का वास्ता दिया कि या अल्लाह आपने नबी का वास्ता कि मेरी जिंदगी भी जहन्नुम बना देना और मरने के बाद भी जिंदगी मेरे को जहन्नुम में ही डालना। उसके बाद भी अगर कोई मेरे पे आरोप लगा रहा है तो वो बड़ा गुनहगार हो। लोकप्रियता कैसे मिली? मतलब इतने सारे लोग आपको चाहने, क्योंकि मैं अभी भी देख रहा हूँ कि केक पड़ा हुआ है, बहुत बड़ा केक है वो, हाँ। 5-7 मेरे ख्याल से 10 फीट का केक है, और हाँ। अभी भी पड़ा हुआ है, हाँ। तो कोई इसको लेने वाला भी नहीं है। तो मतलब इतनी लोकप्रियता कैसे मिली आपको? दोस्ती है ना, मैं दोस्ती वैसी करता हूँ और लोग समझते हैं मेरे को। जो मतलब कैसा है, दूर से लोग देखेंगे ना तो देखो 10 मुंह 10 बातें होती है। हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी गाली देते, उसके पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको भी गाली देते, उनके पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको भी गाली देते। तो ये चीजें मतलब बुराई हो रही तो समझ जाना तरक्की हो रही, मतलब जो नॉर्मल रहेगा उसके बारे में कुछ बोलता नहीं। तो अपनी मेरी दुश्मनी भी होते हैं ज्यादा है कि लोग बुराई करते। कैसा है मालूम, तो ड्रग्स माफिया को जो अगर डर है ना तो मेरे से डर है, क्योंकि इनको मालूम है मैं मेरी जो कार्रवाई करने का तरीका है वो बहुत थोड़ा अलग है, क्योंकि मेरी कार्रवाई में बख्शिश नहीं होती, उनको जेल जाना तय। तो लोग चाहते हैं कि इसको कैसा दबाए या अंदर डाले या कैसा फंसाए। तो ये जितने जो मेरे खिलाफ जो टट्टू बोलते हैं ना फेसबुक व्हाट्सएप पे, जो ये इनके भाड़े के टट्टू रहते हैं, इनको फंडिंग होती है कि कॉमेडी के खिलाफ बोलो तो ये चुप हो जाए या किधर बैठ जाए, इसलिए मेरे खिलाफ। देखो आप कोई भी ड्रग्स डीलर का आप मेरे पीछे पूछना, ड्रग्स डीलर से खाली मेरा नाम लेना, उसका चेहरा का शक्ल चेंज हो जाएगी। मेरे को देख लेते हैं ना तो इनकी समझो तो पैड गिनती होना बाकी रहती, इतनी दहशत है इनमें। क्यों लेकिन इतना डरते, क्योंकि मैं कार्रवाई करने का तरीका ऐसा है, जहां भी अगर कोई ड्रग्स माफिया है, 10 जन का ग्रुप है, वहां एक ड्रग्स माफिया बैठा और मैं वहां जाके खड़ा हो गया तो मैं गारंटी बोल सकता हूँ वो वहां से भागना तय है। अच्छा, लेकिन इतना जब आप जोखम लेकर के इतने बड़े बड़े रैकेट्स को पकड़ते हैं, तो सरकार के तरफ से, पुलिस की तरफ से क्या आपको सपोर्ट मिलता है, क्या सिक्योरिटी मिलती है? बहुत सपोर्ट है मेरे को, वो बता नहीं सकते मेरे को। लेकिन अगर आप सड़क पे अकेले चल रहे हैं, किसी पैडलर ने अगर आपसे कुछ कर, मैं ये चीज जानता हूँ कि मैंने ना ड्रग्स के धंधे में इन्वॉल्वमेंट है, ना कभी किसी को झूठा फंसा है। तो मैं ये चीज जानता हूँ कि अल्लाह मेरे साथ, जब अल्लाह मेरे साथ में तो मैं किसको क्यों डर। और मेरा बचपना ही निकला है मौला हुसैन की शहादत का किस्सा सुन के, करबला का किस्सा सुन के। तो मतलब डर नाम की चीज है ही। देखो मैं चाहूँ तो 10 बॉडीगार्ड लेके भी घूम सकता हूँ, पुलिस प्रोटेक्शन भी ले सकता हूँ, क्योंकि दुनिया की धमकियां हमको भी आती है। इतनी बड़ी बड़ी कार्रवाई करना छोटी बात, लोगों को ये नहीं दिख रहा है क्या मैंने इतनी कार्रवाई किया हूँ ड्रग्स की, इतने लोगों को जेल भेजा हो, कितना मेरे वजह से कितना ड्रग्स में कंट्रोल आया है, ये चीज नहीं दिख रहा है। मेरे सोशल वर्कर नहीं दिख रहा है। जो लोग मतलब जो मेरे खिलाफ उनको बस मेरे पे तोहमत लगाना है, मेरे को चुप बिठा, इसलिए मेरे पे तोहमत लगाते रहते। अच्छा, सोशल एक्टिविटीज की अगर मैं बात करूं तो कुमेल मर्चेंट क्या क्या फील्ड में जो सोशल वर्किंग का काम करते हैं, किन चीजों को लेके, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर लेके काम करते हैं, या फिर एजुकेशन पे काम करते हैं, या फिर ड्रग्स के इस पे तो आप काम करते हैं, ड्रग्स के इसके अलावा और क्या क्या चीजें, मतलब क्या चीजें तो कुमेल जहाँ भी गलत होगा, जो भी कोई गलत करेगा आवाम के साथ में, चाहे हिंदू के साथ हो, मुसलमान के साथ हो, क्रिश्चियन के साथ हो, मैं आवाज उठाऊंगा। और बात आती है गरीबों की, किसी को राशन की जरूरत है, कोई चीज की जरूरत है तो मैं उनकी हेल्प करता हूँ, किसी को हॉस्पिटल में जरूरत है तो उनकी हेल्प मैं करता हूँ। अभी कुछ मेरा पेपर वर्क की वजह से कुछ काम रुका है, नहीं तो मेरा ये मंथ ही मेरा काम चालू हो जाता था। इंशाल्लाह अगले महीने से पूरी कोशिश करूंगा कि अगले महीने से मेरा राशन बांटने का काम चालू होगा, और वो हर महीने में बांटूंगा और दिन में दिन बढ़ाते जाऊंगा जितना बढ़ सकेगा। मेरे अभी मुमरा में, खाली बाहर साइड नहीं, अभी पूरा मुमरा से लेके सिलफाटा तक डाटा तैयार कर रहा हूँ मैं। जो गरीब है, मतलब माजूर है या बेवा है या मतलब बुजुर्ग है जिनमें कोई कमाने वाला नहीं, उनको मंथली अपन राशन दे।
अच्छा, कुमेल फाउंडेशन के साथ जुड़कर अगर कुछ लोग जैसे हेल्प करना चाहते हैं जो लोग, तो उनको जैसे बहुत सारे लोग डोनेट करते हैं, मतलब ठीक है ये आप फाउंडेशन के थ्रू काम करें तो आप ये चीज कर लो, तो वैसे लोग को आप कैसे कांटेक्ट करेंगे, लोग कैसे जुड़ेंगे आपसे? वो कोमेल फाउंडेशन, कोमेल मेरा नाम है, सरनेम मेरा मर्चेंट है, तो मर्चेंट फाउंडेशन करके मेरा फाउंडेशन है। तो कुछ एक दो पेपर मेरा बच्चा है अकाउंट के लिए, क्योंकि मैं अगर फाउंडेशन अभी जो करता हूँ ना, मैं जितनी भी मदद कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, मेरे साथ में मेरे ग्रुप जो जुड़ा हुआ है हम मिलके कर रहे हैं। अभी तक हमने लोगों से पैसा नहीं लिया। जो अकाउंट खुलेगा तो उसके ऊपर ही अपन पैसा मंगाएंगे, क्योंकि अपने पर्सनल पे पैसा लगा के नहीं कर सकते। कल को उंगली उठाएंगे, बोल रहा हूँ ना भाई, अच्छा काम करते हुए कोई किसी को देखते हैं ना तो किसी को बर्दाश्त नहीं होता, लोग तोहमत लगाते ही है क्या ये का। इसके लिए जो मेरा जो फाउंडेशन का अकाउंट बनेगा उसके ऊपर से मैं जो पैसे जिसको जुड़ना है मेरे साथ उसमें ही पैसा डालेगा, और एक ही राशन वाला पकड़ूंगा, वही राशन वाले को अमाउंट जाएगा, जो चाहे जब हिसाब ले सकते। इस तरीके से मेरे को मतलब क्लीन रखना है रिकॉर्ड पूरा, मतलब कुछ इश्यू ना बने, कि अपनी नीयत साफ है। पॉलिटिक्स के बारे में क्या ख्याल है? देखो, लोग तो आए दिन एक नया फोन, रोज एक फोन आता है कि भाई इलेक्शन में खड़े हो रहे, कौन सा वार्ड से खड़े हो रहे? मतलब भाई नहीं, कोई वार्ड से खड़े नहीं हो रहा है, कोई इरादा नहीं है। हाँ, राजनीति में जुड़ना है लेकिन अभी नहीं, अभी फिलहाल मेरा जो फाउंडेशन है उसको ही आगे बढ़ाए। तो अगर कुमेल मर्चेंट को कोई टिकट ऑफर करता है कोई पॉलिटिकल पार्टी से, तो कुमेल मर्चेंट तैयार हो जाएंगे? नहीं, इम्पॉसिबल। अच्छा, एक सारी चीजों को देखते हुए कुमेल मर्चेंट का जैसे बहुत सारे टॉपिक से घूम कर आए, क्योंकि आपकी काफी लंबी स्टोरी है, बर्थडे पे वापस से आते हैं। हाँ। तो आज जो बर्थडे हुआ था, हाँ। तो इतने सारे केक थे, क्या किया गया? जो बच गए थे उसका क्या करेंगे? सब बांटा गया है, जो बचा हुआ है है वो करेंगे? थोड़े बहुत बच्चे हैं, बाकी सब लेके गए हैं। हाँ, ये तो अलग ही है कि मतलब आप आए और आपने केक कटवाया, एक दिया और दूसरा लेकर के। नहीं, वैसा नहीं है, वैसा नहीं है। सब यारी दोस्ती है मेरी, वो मोहब्बत से लाए, और जो लाए वो नहीं लेके गए, दूसरे लोग को केक दिए। वही मैं कह रहा हूँ कि जो लाया था वो लाया वो नहीं लेके, दूसरा लेके गए। दूसरा जिसको चाहे वो लेके। मैं खुद बोला, कोई जबरदस्ती नहीं लेके गया, मैं बोला कि लेके जाओ, क्योंकि वेस्ट नहीं करना है ना खाने की चीजें, बाकी का हम बांट देंगे सब। उद्देश्य क्या होता है इतने बड़े प्रोग्राम को रखने का? बस एक गेट टुगेदर हो जाता है सारे दोस्तों के साथ में, मेरा सब मिल लेते हैं। और बर्थडे ये बार मुझे करना भी नहीं था, लेकिन दोस्तों का फोर्स था कि भाई नहीं करो, भाई करो, भाई करो, तो चलो गेट टुगेदर हो जाएगा। और जो हिंदुस्तान की शान है, जो ग्राउंड लेवल पे आप लोग जो न्यूज चलाते हैं, आज लोगों घर घर तक जो मालूम पड़ता है वो आप लोगों की न्यूज से मालूम पड़ता है क्या देश में हो रहा क्या है। बाकी आप नेशनल मीडिया को देख, देश में हो रहा क्या ये पता चलता है, लेकिन सही क्या हो रहा है वो सोशल मीडिया बताती है। लेकिन नेशनल मीडिया क्या करती है? नेशनल मीडिया जो सरकार बोलेंगी वो ही करती है। ये ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट नहीं बताएंगी, करप्शन नहीं बताएंगी, सरकार के हिसाब से चलेगी। तो जो आप लोगों की जो मीडिया है, यही तरीके से हमको मालूम पड़ता है। जो असली चोर है उनका शक्ल सामने आती है, कई जो गलियों में काम रुका रहता है वो दिखाने से काम हो जाता है। मतलब बहुत से अच्छे काम है जो ग्राउंड लेवल की जो मीडिया है उनकी वजह से होता है। तो मैं तो बोलूंगा वो ही हिंदुस्तान की जान और शान है। अच्छा, क्या मैसेज है यूथ के लिए? यूथ के लिए तो मेरा मैसेज ये आप ड्रग्स के खिलाफ काम कर रहे हैं, यूथ के लिए इस तरह यूथ आपसे जुड़ा हुआ है, तो क्या मैसेज यूथ रहेगा? को ये मैसेज रहेगा कि पहले पढ़ाई पे ध्यान दो, सेकंड आप संविधान पढ़े, तीसरा ड्रग्स से दूर रहे, और जितने मेरे भाई लोग हैं उनको बोलूंगा 5 टाइम इबादत, 5 टाइम जो नमाज होती है हमारे में वो पाबंदी से पढ़े। फॉलोअर्स भी है सर, वो अपने भगवान की प्रार्थना करे तो ऑटोमेटिकली आदमी गंदी चीजों से दूर हो जाएगा। आप अपने गॉड को जो मानता है, हम तो अल्लाह को मानते हैं, कोई भगवान को मानता है, उनके क्रिश्चियन जीसस को मानते हैं, वो अपनी अपनी प्रार्थना करे, और हम तो नमाज पढ़ते हैं। तो जो गंदगी चीजें रहती है ना, देखो कोई धर्म नहीं सिखाता है क्या मतलब एक दूसरे को मारो पीटो, किसी का हक मारो छीनो, कोई धर्म नहीं सिखाता। ये तो समझो गंदी पॉलिटिक्स है, और कुछ नास्तिक लोग रहते हैं कमीने, इनके वजह से सबका नाम खराब होता है। इंसान हर कोई खराब नहीं होता। आज मुसलमानों को बदनाम करने में क्या नहीं कर हो रहा है, मतलब कहां से ना कहां से सिर्फ मुसलमानों को, आज मुसलमानों को बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। आज हम मुसलमानों को साबित करना पड़ रहा है कि हम देशभक्त। आप देख रहे हो कुछ होता है तो आज हमको साबित करना पड़ता है उतर के रोड पे क्या हम देशभक्त है। ये किसकी वजह से? ये नीच जो पाकिस्तान में बैठे नकली मुल्ला जो आतंकवादी है जितने, आज उनके वजह से हमको ये सब झेलना पड़ रहा है। कुछ लोग हैं ऐसे
जो आतंकवाद फैलाते, इस वजह से इनको मौका मिल रहा है ना। अभी हिंदुओं में आप देख लो, सब मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, प्यार मोहब्बत से हर कोई रहता है, लेकिन कुछ ऐसे है नासूर लोग, गंदगी जो भरी है, जो चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम की एकता बने नहीं, जैसा पाकिस्तान चाहता है। देखो पाकिस्तान भी यही चाहता है कि इंडिया में हिंदू मुस्लिम एकता बने नहीं रहे, वह मोहब्बत जो आज हम रह रहे हिंदुस्तानी मोहब्बत से, वो खत्म हो जाए, मतलब हिंदुस्तान पीछे आ जाए, ये पाकिस्तान चाहता है। तो वही सोच ये गंदगी लोग की भी है, नासुर लोगों की। मैं दोनों को एक ही, दोनों का जो मकसद है वो एक ही है। तो मेरे 3 सवाल रहेंगे आपसे जो फाइनल रहेंगे। हाँ। क्रिकेट में आइडल कौन है आपका? क्रिकेट में बोलूंगा तो बहुत हो जाए ज्यादा अभी है ना, मैंने असल में पहले मैं देखता था क्रिकेट ज्यादा, तो मेरे को इंडिया पाकिस्तान की मैच बहुत पसंद आता। क्रिकेटर कौन पसंद है? क्रिकेटर में तो मेरे को आज जो एक आइडल होता है ना कि हाँ मैं अगर खेलूंगा तो ऐसा खेलूंगा, ऐसे ही एक्टिंग रहेगी ना बैट्समैन की। पहले मैं उसके खिलाफ था, लेकिन जब थोड़ी समझ आई, हम मैच्योर्ड हुए, तो सचिन तेंदुलकर की ऐसी बैटिंग मैंने किसी को नहीं देखी। उसको फादर ऑफ क्रिकेट भी बोलते हैं। फादर ऑफ अच्छा, बॉलीवुड स्टार्स में कौन आपका आइडल? सलमान खान है। सलमान खान एक्टर, रीजन एक्टर नहीं, वो जो बिंग वुमेन है उनकी ट्रस्ट है, वो जितना मतलब डोनेट करते हैं लोगों के लिए, इतना डोनेट करता है ना वो, इसलिए मुझे पसंद है। वो एक्टर के लेवल को लेके नहीं पसंद है, उनके दिल की वजह से मेरे को पसंद है। हीरोइन नहीं पूछना अभी। नहीं पूछूंगा मैं। अच्छा, पॉलिटिकली अगर मैं बात करूं, 3 फील्ड की मैंने बात किया, तो पॉलिटिकली कौन लगता है आपको कि नेता अगर हो तो ऐसा हो? मेरे को 3 नेता पसंद है। फर्स्ट मेरी चॉइस है राहुल गांधी, सेकंड असदुद्दीन ओवैसी, थर्ड हमारे जितेंद्र आवाड साहब। अच्छा, ग्राउंड लेवल पे एनसीपी आ गया, एनसीपी पवार साहब की आ गई। पवार साहब मतलब जुल्म के खिलाफ जो खड़ा होएगा, मैं उससे प्यार करूंगा। मेरे को पार्टी यही अभी बीजेपी इलेक्शन में लेकर के ही बीजेपी में देखो, जो गडकरी साहब है उनका काम देखो कैसे बेहतरीन काम करता है। अभी फडणवीस भी जो है सीएम है, वो भी देखो उनका काम भी अच्छा है। शिंदे साहब है, उनका काम भी अच्छा है। लेकिन तो आपके कुछ ताने नेता के ही है ना? हाँ, कुछ नेता ऐसे जो झगड़ा डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जो आवाड साहब, असदुद्दीन ओवैसी, राहुल गांधी, इनके हम फैन। तो असद भाई की जैसी स्पीच कोई नहीं दे सकता, पूरे हिंदुस्तान माहिर इंसान है, बहुत अच्छी तरीके से मैं गारंटी दे सकता हूँ, हिंदुस्तान का कोई नेता उनसे डेबिट नहीं कर सकता। तो चैलेंज है मेरा। लेकिन नजीब मुल्ला और आपके बीच को विवाद हुआ था इलेक्शन के टाइम पर, जितेंद्र आवाड को लेकर के। हाँ हाँ हुआ था। अरे वो इलेक्शन का मुद्दा था, उधर इधर सारे मामले खत्म, मतभेद खत्म हो गए। उनका स्टंट था एक नजीबुल्ला का इलेक्शन का। उसके बाद मुलाकात हुई, दोस्ती यारी। दोस्ती यारी नहीं, दोस्ती यारी नहीं, कुछ भी नहीं। उसका वो स्टंट करने का सोचे थे, लेकिन वो सोचे नहीं थे कि इतना बैकफायर आ जाएगा मेरे पे। मतलब मेरे को भी ऐसा लगता है कि किसी ने, क्योंकि कैसा है, कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिसको मेरे से लड़ने की ताकत नहीं होती। वो क्या कमजोर है? मैं नजीबुल्ला की बात नहीं कर, कुछ लोग ऐसे मेरे से लड़ने की ताकत नहीं है। हाँ, ये बोलते हैं ना मरते। वो क्या करते हैं, नेता को पकड़ के भाई उसके खिलाफ बोलो, ये ऐसा ये तो, क्योंकि इनके औकात नहीं। तो इन्होंने पकड़े नजीबुल्ला। अच्छा, उनको भड़काया गया। एक बड़ा नेता है वो, कोई छोटा नेता नहीं है, एक पावरफुल आदमी। तो उधर मेरे को जहां तक के रिपोर्ट लगी, लेकिन अगर बोलना है तो बोलो, तुम मेरे 10 निकालेंगे मैं 50 निकाल लूंगा, इतनी ताकत रखता हूँ और मैं डरता तो हूँ। तुम अच्छा काम करेंगे ना अगर, तो भले से नजीबुल्ला ने अच्छा काम किया तो मैं बोलूंगा डंके की चोट पे न्यूज में, हाँ ये नजीबुल्ला ने अच्छा काम। बुरा करेगा तो मैं बुरा बोलूंगा। आवाड साहब अच्छा काम करेंगे तो मैं अच्छा ही बोलूंगा, बुरा करेंगे तो बुरा ही बोलूंगा। मैंने अभी आवाड साहब का आदमी है बबलू सैनी, उससे भी कुछ बीच में मेरी बातें हुई थी, कुछ लेके, मतलब मीडिएटर में कुछ थे, कुछ लेके अनबन हुई थी, लेकिन मैं खिलाफ गया। और वो लोग का शायद कॉन्ट्रैक्ट भी लिए थे लोग ने, तो उसके खिलाफ भी मेरी बहुत बातें हुई, मैंने बहुत ऑब्जेक्शन उठाया। मतलब जो गलत है वो गलत है। तो ये कुमेल मर्चेंट थे हमारे साथ, तो 39th बर्थडे था और बर्थडे को लेकर के ही बातों को शुरू किया गया था, लेकिन स्टोरी इतनी लंबी थी कि बात लंबी हो गई। फिलहाल एक बार फिर, ये तो एक छोटा सा इंटरव्यू था, लेकिन कुमेल मर्चेंट को एक बार फिर हमारे पॉडकास्ट में बुलाएंगे और इनसे बात करेंगे लंबी, और पता करें इनकी पूरी जिंदगी की दास्तान। तब तक का बने रहिए हमारे साथ नुक्कड़ न्यूज पे। मैं आमिर खान।